गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। दिक्कत पता है कि ना क्या है कि अब क्यों कहा जा रहा है ट्विटर पे आकर के कि भाई हमको तुम्हारा ये पसंद नहीं है, हमको तुम्हारा वीडियो अच्छा नहीं है, इसमें से ये वाला सेगमेंट हटा दो। क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है कि संदीप महेश्वरी को बुरा लगा कि देखो तुमने मेरे पे पैरोडी बनाई क्यों, पहली बात तो मेरे चैनल पे तू आया क्यों, अगर आया तो तू मुझे गालियाँ क्यों दे रहा है और मेरे को इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे कर क्यों रहा है। माना कि वो तेरा स्टाइल है, लेकिन उससे मेरी जो नेगेटिव इमेज होगी या मेरी जो इमेज को इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तेरे मनोरंजन या ऑडियंस के मनोरंजन की माँ की चूत मुझे नहीं पसंद ये सब। ये कोई तरीका नहीं होता बेकार में भकुलंडी की तरह उल्टी सीधी बातें करने का कि भैया हमारा दिल है, हम जो चाहे वो करें, हमारा इंटेंशन नहीं है। आज संदीप महेश्वरी माइंड कर रहा है, कल को हर दूसरा यूट्यूबर बोल देगा कि हमें ये कंटेंट पसंद नहीं, हटा दो। अब कितना हटाओगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, क्योंकि एवेंचुअली पूरे वीडियो में कोई ना कोई रोस्ट बनाएगा ही। अब लोगों ने माइंड करना बिल्कुल शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं आ रहा है ये बिल्कुल भी जो तुम हमारे बारे में बोल रहे हो। आज एक बंदा बोल रहा है, कल 2 लोग बोलेंगे, कल 3 लोग बोलेंगे, फिर इवेंचुअली जो लोग अगेंस्ट है, जिन लोगों को नहीं पसंद आता, जिन जिन पे रोस्ट वीडियो बन रहा होता है, इवेंचुअली वो लोग उनके भी समर्थन में लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ये रोस्ट वगैरह बेकार चीज़ है, वहाँ बहन की गाली मत दो किसी को, शराफत से रहो, ये उल्टे सीधे वीडियो बना के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। और इवेंचुअली यही हो रहा है और ये इसकी शुरुआत हो गई है बिकॉज उनको मतलब, क्योंकि आप कितना हटा लोगे यार, फंडामेंटली ये नहीं चलने वाला। तुम खुद सोच के देखो ना, 2-4 साल पहले जो प्रॉपर रोस्टिंग करते थे वो कमेंट्री या पैरोडी क्यों बना रहे हैं अपनी बैठ के इंटरनेट पे। तो फंडामेंटली भी ये बिल्कुल नहीं चलने वाला और ये ख़त्म हो गया है। वरना तुम ही सोचो ना, 3-4 साल पहले जो मस्त रोस्ट वीडियो बना रहा था लक्ष्य चौधरी, वो खुद रियलिटी पे कहता है कि अब हम कमेंट्री पे शिफ्ट हो गए हैं और अब हम जो हैं, हमने ये सारी हरकतें करना उल्टी सीधी बंद कर दी हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे साफ रीज़न जो है वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। वो यही है कि अब जो है मामला लिमिटेड हो गया है। अब जो है पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, पहले लोग माइंड नहीं करते थे, पहले लोगों की मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती थी, पहले लोग क्रिटिसिज्म को हेल्दी तरीके से लेते थे और इवेंचुअली कोई नहीं लेता था। कैरी को भी दुनिया भर की गालियाँ पड़ी थी जब उसने बीबी पे रोस्ट बनाया था। रोस्टिंग कम्युनिटी को समझने वाले लोग हैं लेकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली कोई भी इंसान नहीं चाहता कि इंटरनेट पे मेरी गांड मारी जाए और जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। बस फ़र्क ये है कि रोस्टर कभी इस बारे में बात नहीं करता। हंसी में मजाक में अगर तुम किसी का मजाक उड़ाओ, सामने वाला बंदा भी इंजॉय करे तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इवेंचुअली अगर हर कोई पब्लिकली आके बोलने लगा कि देख भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये हटाओ वो हटाओ, तो इवेंचुअली क्या करोगे? उसके बाद कैरी को इसीलिए हेट भी मिल रही है क्योंकि लोग कह रहे हैं तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी किसी को, उसने बोला मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को भी कुछ उल्टा सीधा बोलने की। जो हेट करते हैं रोस्टिंग को, उन्होंने बोला है सब चुतियाप है, सब बकवास है, तुम आके माँ की चूत वूत और इतनी गंदी गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, उस बंदे की इमेज को पूरी तरीके से टेक डाउन कर रहे हो। चलो मान के चल लेते हो तुम्हारा स्टाइल है, बट इवेंचुअली उसकी इमेज अगर डैमेज हो रही है तो तुम्हारी इंटेंशन तो थी तुम उसको नुकसान पहुंचाने की। और फिर ये बात कह देना ऊपर से कि राइटर ने बहुत मेहनत करी, मेहनत मेहनत करी होगी भी तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। जिस बंदे के रोस्ट बनाने के लिए मेहनत करी जा रही है उसको अगर रोस्ट नहीं पसंद आ रहा तो बात ख़त्म। उसके आगे तुम कुछ नहीं लगा सकते कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं होता, वो तो नहीं नहीं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज इवेंचुअली दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो। या तो अगर तुमको सपोर्ट मिले तो समझ में आता है, बट सिंस ही वॉज सिंसियर एंड ऑनेस्ट इनफ कि चलो उसने एक अच्छा काम किया, उसने हटा दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बंदे कह रहे हैं जो जिन लोगों को ये पसंद नहीं आता रोस्ट वाला। और इवेंचुअली 4-5 साल पहले 2014-15 तक ना चीज़ें ठीक भी थी, तब जियो वगैरह जैसी आई है, ये लोग सोशल मीडिया इतना चलाते नहीं थे, कभी जस्टिन बीबर का बेबी सुन लिया, कभी कोई टेलर स्विफ्ट के गाने सुन लिया, कभी कुछ ऐसा हो गया, तब लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक थी। अब क्या है कि बात बात पे फैंस भी और इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हो गए हैं कि बात बात पे ऑफेंड हो जाते हैं। तो इवेंचुअली ये इंडस्ट्री कभी आगे जाके ग्रो करने के चांसेस आपके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए हैं और ये बात एकदम फैक्ट है। मुझे ये बात जल्दी समझ में आ गई थी और मैं कमेंट्री करना हमने इसीलिए शुरू कर दी थी क्योंकि हमको लोग कहते हैं कि तुमने क्यों फिर ये, तुम भी तो रोस्ट बनाते थे पहले। वो इसीलिए था क्योंकि पहले हमें कोई तरीका और आता नहीं था, फिर हमको बाद में किसी ने बताया कि भाई देखो इसको कमेंट्री करना बोलते हैं, ये रोस्ट नहीं होता है। हमें तो पता ही नहीं था इसको कमेंट्री बोलते हैं, फिर बताया हमें नहीं कमेंट्री बोलते हैं इसको। मैंने बोला अच्छा होता होगा, रोस्ट तो हम बना नहीं रहे। तो इवेंचुअली यही हो रहा है। क्रेज़ी डीप ने, हमने उसका चैनल देखा, फिर थगेश को हमने थोड़ा देखा, फिर तब जाके हमें समझ में आया कि अच्छा ऐसे चीज़ों के लिए जगह है इंटरनेट पे। फिर श्वेतब गंगवार को हमने देखा, फिर अर्पित बल्ला करके बाला करके है कोई, पता नहीं वो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ फंस गया मैं, वो जिसकी मीम आई थी, उनको देखा, तब समझ में आया कि भैया अच्छा ये चीज़ होती है और हम कर रहे हैं। तो आई वॉज डूइंग इट अननोइंगली। तो अब डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ
फैंस की भी और सब्सक्राइबर की भी। और जब से वो एलविश यादव का कांड हुआ है तब से तो देख के समझ में आ गया कि फैंस की कितनी बुरी हालत है, उनका मेंटल आईक्यू क्या है। दूसरा ये कि जो जो इन्फ्लुएंसर है उसकी पर्सनल लाइफ तो झंडी हो गई है। उसके पीछे का साफ रीज़न है कि प्राइवेसी तो कोई है नहीं उनकी, कोई ना कोई आए दिन एड्रेस लीक वगैरह करता रहता है उनका। घर पे रात के 11-1 बजे कोई ना कोई भैंचोद पहुंच जाता है चूतियों की तरह गांड मटकाते हुए। प्राइवेसी उनकी ख़राब है, इसीलिए वो बड़े बड़े घर ले रहे हैं। गुड़गांव में 17 करोड़ का घर ले लेंगे, खुद ही अपने वीडियो में दिखाएंगे ये मेरा घर है, और फिर जब लोग आएंगे उनके घर में तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अरे भैया जी, इफ़ समवन एल्स कम इन माई रूम ना, इट्स 1 PM इन द नाइट। तो भोसड़ी क्या दिखा क्यों रहा है घर अपने? अंदर से दिखा दे, बाहर से क्यों दिखा रहा है? नहीं वो बाहर से, तेरे को क्या लगता है गूगल सर्च इमेज ये सब चूतिया लोग हैं क्या? तेरे को नहीं लगता कि तू खुद दिखा रहा है पैसों के लिए, शो ऑफ करने के लिए? तूने अपने घर को ऐसा मॉन्यूमेंट या पब्लिक डिस्प्ले की तरह दिखा दिया और फिर तुझे माइंड कर रहा है, दिखा क्यों रहा है भाई? फिर अंदर से दिखा दे, अंदर घूम ले, अंदर से दिखा दे तू। बीस्ट बॉय शुभ ने भी तो अपना होम टूर कराया था, सबसे बढ़िया होम टूर वही था। उसने कभी अपने घर की लोकेशन लीक नहीं करी। वहाँ जहाँ तब रहता था वहाँ शायद अब भी रहता है, वो चेंज नहीं हुआ। उसने यही करा क्योंकि वो फोकट का शो ऑफ नहीं कर रहा था। $10 मिलियन का मैंशन खरीद लिया हमने, वाओ। बहनचोद हमसे क्या मतलब? तू 10 मिलियन का खरीद, 2 मिलियन का खरीद, तू 17 करोड़ का कोठी ले या तू 1 करोड़ का फ्लैट ले, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वाई आर यू गिविंग अस दिस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड वाई द फक यू आर इवन शोइंग ऑफ? पर तुम्हें ये समझ में आएगा नहीं, ये सिर्फ इसीलिए ताकि आजकल की नई ऑडियंस को जाहिलों की तरह मैनिपुलेट किया जा सके। और इसीलिए मुझे समझ में आता है क्योंकि फैंस बात बात पे इंटरनेट पे लोग आजकल ऑफेंड हो रहे हैं, क्योंकि फ्री टाइम सबसे ज़्यादा है हमारे पास। मेरे पास भी है, मैं कोई ऐसा बिल गेट्स नहीं हूँ। और जो दूसरा मेन रीज़न है वो है कि इन्फ्लुएंसर की मेंटल डिग्रेडिंग हेल्थ, क्योंकि इवेंचुअली स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, इंट्रोवर्टनेस और आइसोलेशन, 3 चीज़ें हैं। घर से बाहर निकलोगे लोग पकड़ लेंगे। इंट्रोवर्ट अगर हो तो वैसे ही तुम्हारे लोड़े लग चुके हैं, बच्चे कुछ दोस्ती तुमसे झांट कोई करेगा नहीं। लोग करेंगे भी तो तुम्हारा काम देख के करेंगे। लोग ये कहेंगे रोस्टर है, ये इंटरनेट पे रोस्ट वीडियोस बनाता है, अपना ओपिनियन देता है, भाई इससे बच के रहो, कोई भरोसा नहीं इसका। आज साला वीडियो में आ रहा है, कल बेंचो तुम्हारी गांड मार लेगा चैनल पे, ये बोल के पैरोडी है हमारा, हमको नहीं रिस्क नहीं लेना। और ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूँ, किसी दूसरे यूट्यूबर का दे रहा हूँ। तो इवेंचुअली कुछ नहीं चलने वाला ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहली बात तो इंडियन है नहीं, और मैंने करा है, आई थॉरली इन्जॉयड इट। बिकॉज अगर रोस्ट काम का इसीलिए है क्योंकि उसमें आप सामने वाले बंदे को क्रिटिसाइज़ करके उसकी सच्चाई बता सकते हैं लोगों को कि देखो जिसको तुम फॉलो कर रहे हो वो इतना अच्छा आदमी नहीं है जितना तुम उसको मान रहे हो, और तुम गलत कर रहे हो उसको अगर फॉलो कर रहे हो, तो इवेंचुअली आप ये गलत चीज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है लोगों को बताने का, और मुझे उस टाइप की रोस्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है। जैसा बैड विलेजर करता है, वो रोस्ट के साथ साथ आपको सच्चाई भी बताता है और एजुकेट भी करता है, वो सही है। बट इफ़ योर तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव ही अगर सामने वाले बंदे से पैसा हिटना है तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हम। और यहाँ मैं कैरी को कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे को अपने चैनल के लौड़े नहीं लगवाने हैं, पर जो मैं कह रहा हूँ आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना कोई अच्छा बैठा नहीं है इस पूरी दुनिया में कि तुम्हारी कोई बकवास सुनेगा इंटरनेट पे और चुपचाप बैठा रहेगा। सब दिल्ली और गुड़गांव के हैं यहाँ पे जितने भी हैं। यहाँ पे कल्चर यहाँ है नहीं माफ़ करने का, यहाँ बंदे बुला के पिटाई होती है, और अगर ऑनलाइन है तो धमकियाँ वगैरह होने में कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन धमकीबाजी में कुछ गलत नहीं है। फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालोगे इंस्टाग्राम पे कि फलाने ढिमकाने इन्फ्लुएंसर ने वॉइस नोट भेजा इंस्टाग्राम पे, तेरे को मार देंगे, तेरे को ख़त्म कर देंगे, बता मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। फिर वो ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो इवेंचुअली कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है, ये पागलपन है। अगर ये हो रहा है तो भैया भगवान बचाए इस चीज़ से। अगर कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे हार्मलेस चीज़ें हो रही हैं, या फिर जहाँ का लोगों का एटीट्यूड ही एकदम हार्मलेस है, मैं कौन होता हूँ किसी को गाली देने वाला, बट इवेंचुअली अगर यही हो रहा है, हु विल बी द मोस्ट स्कैर्ड? द वन हु इज़ मेकिंग वीडियोज़। आज एक बंदा कह रहा है मुझे तुम्हारे रोस्ट वीडियो का ये सेगमेंट पसंद नहीं आया, कल को 2 होंगे, परसों 4 आएंगे, फिर 15 आएंगे, फिर उनके सपोर्टर्स खड़े हो जाएंगे, फिर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स और उनके बीच में लड़ाई होगी। तो ये जनता लुटती पिटती क्यों रहनी चाहिए? मतलब शांति वाली जनता में क्या तकलीफ़ है? और ये रोस्टर्स की भी गलती है कि बहनचोद पहले तो तुम जा रहे हो उनके चैनल पर, उसके बाद उन्हीं की गांड मार रहे हो। बहनचोद तू फीचर क्यों हुआ जब तेरे को पता है वो लोग चूतिया 1 नंबर के? सीधा बोल दो भाई मेरा आप पे रोस्ट बनाने वाला है इन द फ्यूचर, तो आप मेरे को नहीं आना आपके चैनल पे। पोलाइटली मना भी तो किया जा सकता है। और ब्लॉगर की भी गलती है, पहुंच जाते हैं बहनचोद किसी के भी मुंह में कैमरा दे करके, सर हमारे साथ वीडियो बना लिया। क्यों बनाएगा कोई तेरे साथ वीडियो यार? उसकी प्राइवेसी है, तू बिना परमिशन के क्यों घुसा जा रहा है उसके गांड में? उसका अगर मन हुआ आने का एंड ही वांटेड टू सपोर्ट यू एंड ही विल कैरी अ चेयरफुल एटीट्यूड, देन ही विल। पर ऐसा तू नहीं कर सकता ना कि कैमरा घुसड़ दे। भाई तू पपराजी है क्या? सेलिब्रिटी और पपराजी तो है ये। कोई भी व्लॉगर होना है ना YTFF में जाएगा, वहाँ पे पपराजी की तरह बिहेव करेगा वो, जाहिलों की तरह। सबके मुंह में कैमरा दे देकर पूछे, अरे सबकी प्राइवेसी खराब कर रहा है, कोई किससे बात कर रहा है, समवन इज हैप्पी टॉकिंग टू समवन, बहनचोद आ जाएगा ए सर गुड मॉर्निंग। अरे क्या बहनचोद, तू काम कर अपना।
या तो वैसी बात कर ले, कैमरा हटाओ यार, कैमरा के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, लाइफ इज़ लॉट टू गिव आउटसाइड ऑफ यूट्यूब एंड फुटेज, लेकिन वो प्रॉपर वैसा बन के घूमता है और उसे ये लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करूँगा तो हर कोई मेरे से अच्छे से बात करेगा। ऐसा होता तो नहीं है। असली औकात तब पता चलती है जब तुम्हारी पूरी कम्युनिटी पे रोस्ट बनेगा और वहाँ जो तुम्हारी गांड मारी जाएगी, तुम कहोगे यार बहन ने इसको अपने वीडियो में लिया था तो हंस के बात कर रहा था। अब कौन समझाए उसे, दैट्स हिज जॉब, बट इवेंचुअली इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंडियन है नहीं पहली बात, और किसी को ये पसंद आ नहीं रहा है। आज की डेट में जो लोग हैं बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, और जितनी जल्दी फैंस ऑफेंड होंगे, इन्फ्लुएंसर अगर ऑफेंड हो गया तो फैंस भी ऑफेंड होंगे। तो सबकी डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ, शॉर्ट टेम्पर्डनेस और जल्दी गुस्सा करने की आदत हो गई है। तो इवेंचुअली ये कम्युनिटी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगी, और ये जो होगी ज़्यादातर बाहर ही होगी। डेथ थ्रेट्स, लाइफ थ्रेट्स, ये सब चलता रहता है रोस्टर्स की लाइफ में जो टॉप के होते हैं। तो इवेंचुअली ये सैचुरेट हो गया है मामला, अब ये ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाएगा, जितना ग्रो होना तो हो गया। किसी को आना होगा, आने वाले 10-20 साल में अगर किसी को ग्रो करना होगा वो कर जाएगा। तुम ये सोच के चल रहे हो कि हम 2016-17 से वीडियो बना रहे हैं, हमारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा, भाई बुरा, बहुत बुरा लगता है बोल के, मैं भी कोई फेमस नहीं हूँ, पर नहीं होगा, क्योंकि जितना ग्रो हो सकता था हो गया ये, इतना ज़्यादा ग्रो हो भी नहीं पाएगा ये, क्योंकि लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। तुम्हें भी नहीं लगेगा यार, तुम तो पता नहीं कितनी हदें पार कर दोगे। और जो रोस्टिंग के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसकी तो हम बात भी नहीं कर रहे। कॉल पे धमकी देना, व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे मैसेजेस करना, गाली गलौज करना, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे। फैंस इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे आप सो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अचानक से कोई वीडियो कॉल करके आपको धमकी देता है, तेरे को जान से मार देंगे, उल्टे सीधे ईमेल भेजता है आपको, आई विल फक योर मॉम, आई विल फक योर डैड, तेरे घर वालों के साथ ये सब कर देंगे। भाई फिर क्या क्या करोगे, क्या करोगे जी करके ये सब। कैरी ने बेचारे ने बर्दाश्त कर लिया, बाबा साइकिल से उसको उस टाइम पे उसको थ्रेट वगैरह आई थी, पर वो सह लिया वो, अब इसलिए बढ़ गया आगे जैसे तैसे। अब तुमको क्या लग रहा है, तुम पे दुनिया थोड़ी इतनी मेहरबान होगी, ना तुम्हारी इतनी औकात है, ना तुम्हारी इतनी हैसियत है। छोड़ दो भाई, ये जनता हमेशा लुटती पिटती या लड़ती झगड़ती ही रहेगी, तो यूट्यूब कौन सा सही रहेगा। जिस तरीके की ऑडियंस की मेंटालिटी होती है वही आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को रिफ्लेक्ट करती है। अगर ऑडियंस ही ऐसी है जो बात बात पे ऑफेंड हो जाती है, तो और ऑडियंस के हाथ में पावर नहीं है, मतलब इवेंचुअली ऑडियंस इज़ नॉट फेमस, और ऑडियंस के हाथ में ना पैसा है ना पावर है। जो इन्फ्लुएंसर है उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, ऑडियंस भी है। अब वो फेमस होके क्या क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, अब तुम ही देख लो। तो ये फंडामेंटली भी चलेगा नहीं, और लक्ष्य चौधरी ने भी इस बात को एडमिट कर लिया था। इसीलिए हमने बोला था कि लॉजिकल रोस्टिंग सिर्फ एक मिथ है। वो सिर्फ अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, लोगों के सामने ये बोलने के लिए कि ही सो लॉजिकल एंड ही सो रेलिवेंट का नाटक करने के लिए है, ताकि घर वाले जो हैं वीडियो बनाएं और सारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठ के देखें, और पापा ये ना बोले कि चुतियापा देख रहे हो। क्योंकि बीबी के वीडियो देखोगे तो ईयरफोन लगाने पड़ेंगे, इनका वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस इसीलिए वो खर्चा चलाने के लिए, और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं। जो लॉजिकल रोस्टर भी है वो इसीलिए है, वरना वो क्यों ज़बरदस्ती कम पैसे कमाएगा, क्यों ज़बरदस्ती कम व्यूज़ पाएगा, स्पॉन्सर से कम पैसे। कौन इतना बड़ा जाहिल है जो सारी हरकतें करेगा बैठ करके इंटरनेट पे? कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि भाई मेरे को पहले 2 लाख व्यूज़ आते थे रोस्टिंग के, अब मैं 1 लाख व्यूज़ कर लूँगा, क्यों? लॉजिकली बात करके। हाँ भैया, इतना सच से प्यार, इतना प्यार अच्छी चीज़ों से और सच से, इतना प्यार तो हम में से आज तक किसी को हुआ ही नहीं। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या है, ये फंडामेंटली नहीं चलने वाला है, और मैंने पहले ही कह दिया था नहीं चलेगा। जाते हैं बेकार की फालतू बकवास करने कि सर आप भी तो सोशल मीडिया पे हैं, मतलब आप भी इससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी ना बुरे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज करके अपने आप को महान साबित कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चोद करके। देखो, पढ़ाई लिखाई की अब मैं क्या बोलूँ उस पर। अब कोई बात ही गवारों वाली कर रहा है या इतनी बेसिर पैर की कर रहा है, तो उस पर क्या बोला जाए। आप किसी कॉलेज की कैंटीन के बाहर चले जाएं, आप अपने स्कूल के बाहर चले जाएं, और एक आपने स्कूल कॉलेज की मैनेजमेंट को बहुत गरियाया है कि बहुत परेशान करते हैं, बहुत जलील करते हैं। उनमें से क्या कभी कोई स्कूल छोड़ कर जाता है? आप ऑफ़िस की मैनेजमेंट से बहुत परेशान हैं, ऑफ़िस की मैनेजमेंट को आप भर भर के गालियाँ दिए जा रहे हैं, बहुत ही गंदी है, बहुत परेशान करती है, इससे ज़्यादा घटिया चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है। स्मोकिंग रूम में बैठ के अचार की बुराई हो रही है, और कोई आपको बोल दे भाई तो नौकरी छोड़ दे, फिर तब आप ये बोलेंगे कि भाई ये देखो मेरा तो करियर है ना। हमने यूट्यूब चैनल इसी ने नहीं खोला था कि हमको बीबी की वाइन्स बनना है या फिर हमको बहुत फेमस बनना है।
अगर मुझे वैसा बनना होता, पहली बात तो मेरा कंटेंट ही ऐसा नहीं है कि मैं फ़ेमस हो जाऊं। यही यही बहुत बड़ी बात है कि हम फेमस हो जाएं। ये तो सपने जैसा लगता है। और चैनल मेरा भी है और आपका भी है जो ये वीडियो देख रहा है। कमेंट करने के लिए आपको चैनल बनाना पड़ता है यूट्यूब पे, वरना आप नहीं कमेंट कर सकते। ये बात पता होनी चाहिए। और मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बात का ना कोई सर है ना कोई पैर है। क्या साबित करना चाहते हो? उस पर हमने वीडियो इसीलिए नहीं डाले थे, हमने इसीलिए डाले थे क्योंकि हम बोर हो रहे थे और हमारे को टाइम पास करना अच्छा लगता है। इट्स माई हॉबी, इसलिए पार्ट टाइम कर रहा हूँ। अगर इस सोशल मीडिया से कमाया भी नहीं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछले 5 सालों से इस चैनल की इनकम 2020 में बना था ना, तो 2025 तक भी इस चैनल की कोई इनकम नहीं होने वाली, क्योंकि एक अंदाज़ा लग जाता है कि इन फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। तो ये बात भी आपस में कर देना कि देखो जी, हम जो कह रहे हैं वो सही है, या जो हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, तुमको तो पता नहीं है, तुम ज्ञान चोद रहे हो बेकार का। कहाँ ज्ञान चोदा भाई? जो फैक्ट्स हैं वो बोले हैं। ज्ञान मैं चोद रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो गलत है वो गलत कैसे है। ज्ञान वो नहीं चोद रहा है जो सोशल मीडिया पे आके दबा के शो ऑफ कर रहा है, वो नहीं ज्ञान चोद रहा। तब क्यों नहीं लिखता है ज्ञान क्यों चोद रहा है बेकार का? हमसे क्या मतलब, हमें क्यों दिखा रहा है अपना महंगा? अगर हमारे से क्या लेना देना भाई? जो भी सोशल मीडिया पे है वो इसीलिए है। लेकिन अगर कोई अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ है तो कोई नहीं बोलेगा उसे। फिजिक्स वाला कोई कोई बोल के दिखाए ज़्यादा बेकार का ना, ज्ञान मत चोद। खान जीएस रिसर्च सेंटर को कोई बोले ज़्यादा ज्ञान मत चोद। ज्ञान चोदना ना चोदना क्या मतलब, क्या है इसका? तुम्हें लग रहा है कि ये सोशल मीडिया पे आएगा, 2-4 अच्छी बातें करेगा और हमसे कुछ पैसे बना करके निकल लेगा? नहीं, नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें वैसे भी स्पॉन्सर नहीं मिलते। तुम्हें क्या लग रहा है यूट्यूब बहुत मरा जा रहा है मुझे स्पॉन्सर देने के लिए? मेरी कोई ग्रोथ है? व्यूज़ आते हैं मेरे चैनल पे? 23 सब्सक्राइबर है। अब तू समझ जा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। मैंने अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाए हैं और ये मैं पार्ट टाइम करता हूँ, तो पैसे आए ना आए इवेंचुअली ये चीज़ें भी कुछ मैटर नहीं करती। तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आया कि ज़बरदस्ती ये यूट्यूब फुल टाइम ही करता होगा? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि बाहर कहीं कुछ और कर रहा होगा? मैं महीने के 8,000 रुपये में भी खुश हूँ। मैं घर में बैठ के पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ, मैं 9-10 हज़ार रुपये में खुश हूँ। डैडी जी का कैश ते करी जावेश। हाँ है भाई डैडी पे कैश, क्या करें अब हम? बाप को मार दें, गरीब हो जाएं? बेकार बचकानी बातें से बचिए और ऐसी फालतू चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए, तो आपका ही भला होगा। उस दुनिया को देखा है, उस दुनिया के बारे में जाना है, और ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जो तुम्हें दिखाया जा रहा है उस पर भरोसा मत कर लेना आँख बंद करके। पता चले साला भैंस की आँख, आजकल तो किताबों में भी भगत सिंह को आतंकवादी लिखा रहता है अमेरिका की। हालत इतनी बुरी हो गई है, तो अब समझ जाओ कि फिर जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कमाई होगी तब करेंगे ना, कमाई होने तो दो पहले, हो ही नहीं रही। और सच बताना, अगर तुम्हें बिना कोई काम करे जब तुम्हारी पैसिव इनकम हो जाती है, भाई स्टॉक्स में पैसा लगा लिया, कहीं कुछ लगा लिया तुमने और पैसिव इनकम होती है, तब कोई नहीं कहता बेकार का ना ज्ञान मत चोद ये वो। तुम पैसिव इनकम कर सकते हो जॉब के साथ, तुम एफडी वगैरह सब करा सकते हो, हम नहीं करा सकते। बेकार की बातों से बचिए और इन सब चक्करों से बाहर निकलिए। 12वीं फेल नहीं हूँ मैं। जितने भी टॉप के क्रिएटर हैं उनके पास डिग्री तो है नहीं, सारे के सारे 12वीं फेल हैं, तो दिन भर यूट्यूब के सामने फ़ोन के सामने पड़े रह के ज्ञान चोदते रहते हैं बेकार का। हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो हमें अचीव करना है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब मेरा ये नहीं है कि सड़े से ऑफिस में जा कर के चूतियों की तरह टाई पहन के बैठ जाऊँ। उसके अलावा भी मेरी ज़िंदगी है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। मुझे टीचर बनना है, मुझे थिएटर करना है और टीचर बनना है। डिग्री तो बस मैंने ऐसी ले ली है। तो ये बात भी अगर आप कह रहे हो तो वैसे भी उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और मेरा जो कंटेंट है वो एंटरटेनिंग तो है नहीं, तो पहली बात तो ये पैसा आएगा तब, उसको पैसा बोलना ही पैसे की बेइज्जती है। कितना ही आएगा? 1 मिलियन व्यूज़ पर अगर 30,000 रुपये आ रहे हैं, तो अगर मेरे चैनल पे मुश्किल से अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 50,000 रुपये आ गए और मैंने महीने में एक वीडियो डाला, 15,000 रुपये हो गया। वीडियो बनाने में ही कम से कम 10 लग जाएंगे, तो 5,000 रुपये पर वीडियो। अब महीने में कितने वीडियो बंदा निकाल पाएगा? कम से कम मुझे कितने, कम से कम मुझे क्या मतलब 12-13 वीडियो निकालने पड़ेंगे अपना महीना चलाने के लिए। तो
वीडियो लगाने में नहीं, वीडियो बनाने में भी पैसा आता है। और इवेंचुअली अगर मेरा चैनल चल जाता है, विल हायर पीपल। अभी सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो ज़्यादा चेहरा दिखाने का भी मन नहीं है, ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं है। इसीलिए लोग कहते भी हैं कि चेहरा क्यों नहीं दिखाते अपना। मैं शाहरुख खान हूँ? शाहरुख खान हूँ मैं हैंडसम तो नहीं हूँ उतना कि मेरा चेहरा देख के लोग मरे जा रहे हैं। फेस वैल्यू नहीं है तो फेस दिखा के क्या फ़ायदा। कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, तो बस ऐसी ही हैं, क्या बात करें हम इन पे। जो भी आता है सोशल मीडिया पे हमें लूटने आता है ना। इस सवाल का मतलब यही है कि जो भी आ रहा है सोशल मीडिया पे हमें लूटने आ रहा है। तो आप ज्ञान दे के महान मत बनिए। हम लूट तो सबसे ही रहे हैं, लेकिन हमें सब नहीं, लेकिन हमें आप पर शक है क्योंकि आप हमें बता रहे हैं कि वो हमें कैसे लूट रहे हैं। तो भाई जो तुम्हें लूट रहे हैं उनको सब्सक्राइब क्यों किया हुआ है? उनका चैनल दिन रात क्यों चाटते हो फिर? क्या ज़रूरत है उनके चैनल पर जा कर के अपना मुंह देने की? उनके वीडियो तो दबा दबा के देखते हो होम पेज पे, दोस्तों को शेयर करते हो, रिकमेंड करते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होती। और दिक्कत सारी हमसे कि भैया आप जो है ना, आप में गड़बड़ होगी। और इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये सही भी है। जब लोग आपके काम पे शक करने लगे हैं, आपको हेट देने लगे, या थोड़ा शक हो आपको, समझ जाओ आप सही राह पर हो, सही राह पर चल रहे हैं, सही बात कर रहे हो, तो इवेंचुअली लोग तो ये सब कहेंगे ही। यहीं कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई यूट्यूबर हो जो कॉमेडी करता हो, या तो कोई रोस्टर हो जो भद्दे तरीके से कुछ बहुत ही अश्लील या वल्गर कंटेंट डालता हो, उससे कभी कोई जीते जी कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भाई जो तुम हो ऐसे क्यों कर रहे हो। कोई नहीं बोलेगा उसे, क्योंकि कंटेंट एंटरटेनिंग नहीं है तो लोग आप में खोट निकालते हैं। कंटेंट एक बार एंटरटेनिंग हो, आप रियल लाइफ में अगर एक रेपिस्ट भी हो तो भी आपको लोग बरी कर देंगे। और ये बात मैंने खुद पर्सनली नोटिस करी है। सलमान खान ने दुनिया का ऐसा कौन सा गंदा काम है जो नहीं करा? क्या कभी उसे कुछ हुआ उसका? माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो कंटेंट दे रहा है वो एंटरटेनिंग है। जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, हम निजी जीवन में प्रवेश करके उसे नीचा दिखाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि तुम अगर दूसरों के निजी जीवन में प्रवेश करके उन्हें दिखा रहे हो, तो तुम्हारा खुद का जीवन भी वैसा ही होगा। गुस्सा तो यहाँ आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुम भी ये मानते हो कि मेरी बात सच है। दूसरों की ज़िंदगी में अगर तुम्हें पर्सनली घुस के उनको ये बताना है कि देखो तुम भी तो ऐसी हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सवाल जायज़ भी है, तुम्हारी पूरी तरीके से गलती भी नहीं है। शक करना अच्छी बात है। कम से कम हम सामने वाले इंसान का अगर तुम भरोसा जीतना चाहते हो तो शक ज़रूर करो। क्योंकि मैं क्या, दुनिया में जितना भी है कोई, आप यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन। और मैं तुम्हारा बाप तो हूँ नहीं। तो इवेंचुअली जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही भी बैठता है कि भाई इस पर भरोसा क्यों करें, ये भी तो बाकियों जैसा होगा। और मुझे अपना पता है, वो मैं साबित नहीं कर सकता, वो तो वक्त ही बताएगा, वो मेरा काम ही बताएगा। और मेरे हालात जो मुझे ऐसे ना हो कि हमें बिकने पे मजबूर करें। और जहाँ तक बात रही मेरी पर्सनली, एक मेरे साथ दिक्कत भी है कि मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होती है। हम बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर थे। अब ये मत कहना ये आपका फ़ॉल्ट था, हम बचपन से ही कमज़ोर थे। और हमारा कोविड का बैच था तो मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए थे, तो हमारा हो ही नहीं सकता था। फिर एक साल हमने जेई की प्रिपरेशन में निकाल दिया, और फिर हमारे ऐसे करके लौड़े लग गए। तो इवेंचुअली हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम सोशल मीडिया पे आए ही मजबूरी में हैं, क्योंकि हमें पता है नौकरी साले देंगे नहीं। और मुश्किल से एक कॉलेज मिला है, बाकी सब में तो लटक गए। बाकी कोई कॉलेज हमें लेना चाहता नहीं, जेई हमने दिया नहीं, उसमें हमारी रैंक अच्छी आई नहीं, तो जेई इंजीनियरिंग का कोई कॉलेज हमें मिला नहीं। तो फिर ऐसे में हम कहाँ मुँह छुपा करके जाएँ? तो आए भी सोशल मीडिया पे। चलो ठीक है, अगर आप भी गए पैसे कमाने के लिए तो क्या हो गया यार, पैसे ही तो कमा रहे हैं। अगर लिटरली एक सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब क्या तुम नहीं कमाते क्या? तो ये बात भी अपने आप में कर देना अजीब सी है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मत कमाओ सोशल मीडिया से, आप भी आ जाइए, क्या तकलीफ़ है? आपका खुद का भी तो चैनल खुला हुआ है, आप भी डाल दीजिए वीडियो। आपको कौन मना कर रहा है? नहीं, सब यूट्यूबर थोड़ी नहीं बन सकते। अच्छा ठीक है, सब नहीं बन सकते, बन जाओ, क्या तकलीफ़ है? क्योंकि
मैं बस यही कह रहा हूँ, लोगों तक सही बात पहुँचनी चाहिए। मेरी कही हुई बात या मेरे वीडियो उठा करके कोई भी किसी चैनल पर अगर डालेगा मेरे खुद के वीडियो, मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक तक नहीं भेजूँगा। ये बात मैं वादा करता हूँ आपसे। कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है इवेंचुअली बस सही बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। स्टे सेफ, बाय।